हेलो एवरीवन, स्पेशल एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड और लास्ट ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में, जो कि है सिकल सेल डिजीज। इससे पहले की वीडियोस में हमने दो डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे जो कि ब्लड से रिलेटेड थे। वो थे थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिकल सेल डिजीज। देखिए, सिकल का मतलब होता है दराती, यानी कि जो हमारी आरबीसीज होती है उनकी शेप जो है वो दराती के जैसे हो जाती है इस डिसऑर्डर में। Sickle cell anemia is one of a group of disorders known as sickle cell disease. Sickle cell anemia is an inherited red blood cell disorder. देखिए, जो सिकल सेल एनीमिया है वो इनहेरिटेड होता है, यानी कि हमें विरासत में अपने पेरेंट्स से ये डिसऑर्डर मिलता है। जैसे कि हमने थैलेसीमिया पढ़ा था और हीमोफीलिया पढ़ा था। वो डिसऑर्डर्स भी कहीं ना कहीं इनहेरिटेड थे, जेनेटिक थे, यानी कि पेरेंट्स से हमें मिले थे। अगर पेरेंट्स को सिकल सेल डिजीज है तो चांसेस है कि बच्चे को भी हो गए। सो ये इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इन विच देर आर नॉट इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। देखिए, हमारी बॉडी में सभी को पता है आरबीसीज होते हैं, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। और रेड ब्लड सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के फ्लो को जारी रखना। तो सिकल सेल डिजीज से ग्रसित व्यक्ति में कहीं ना कहीं जो आरबीसीज हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेंगे, और उसके साथ साथ वो हेल्दी आरबीसीज नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव आरबीसीज बनेंगे, जिसके कारण हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का फ्लो है कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होगा। और 1922 में डॉक्टर वी.आर. मेसन ने इस डिजीज को सिकल सेल एनीमिया का नाम दिया था। अब कारण क्या है, क्योजेज क्या है सिकल सेल डिजीज के? सिकल सेल एनीमिया इज क्योज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन। देखिए, अगर आरबीसीज अगर हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं, अगर आरबीसीज हेल्दी नहीं बन रहे हैं, अगर डिफेक्टिव आरबीसीज बन रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलेगी, हमारी जीन्स कहीं ना कहीं चेंज हो जाएंगी, जिसके कारण जो शेप है सिकल आरबीसीज की, वो सिकल के जैसे हो जाएगी, यानी कि दराती के जैसे हो जाएगी। योर बॉडी टू मेक द आयरन रिच कंपाउंड दैट मेक्स ब्लड रेड। देखिए, हमारी जो बॉडी है वो आयरन रिच होनी चाहिए, उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आयरन की मात्रा होगी, ब्लड उतना ही रेड होगा, लाल होगा। एंड इनेबल रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स थ्रू आउट योर बॉडी। और अगर आरबीसीज की मात्रा हेल्दी है, अगर आरबीसीज अच्छी मात्रा में अगर हमारी बॉडी के अंदर हैं, तो उसके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो सही होगा, हमारे लंग्स से लेके हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होगा। उसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। बट इन सिकल सेल डिजीज द एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन क्यूजेज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम रिजिड, स्टिकी एंड मिसशेपन। लेकिन जो सिकल सेल डिजीज है, सिकल सेल डिजीज में जो आरबीसीज है या फिर जो हेमोग्लोबिन है वो अपर्याप्त मात्रा में होंगे, वो एबनॉर्मल होंगे, जिसके कारण जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है वो कहीं ना कहीं रिजिड हो जाएंगे, वो सख्त हो जाएंगे और मिसशेपन, और उनकी शेप में चेंज हो जाएगी। और शेप में चेंज होने का सबसे मुख्य कारण जो होता है वो होता है जीन म्यूटेशन, यानी कि हमारी जीन में म्यूटेशन होगा, जिसके कारण जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेंगे, या फिर वो हेल्दी आरबीसीज नहीं बनेंगे, जिसके कारण जो हमारे आरबीसीज हैं वो रिजिड होंगे, यानी कि सख्त होंगे और मिसशेपन होंगे। उनकी शेप कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी, यानी कि उनकी शेप जो है वो दराती के जैसे हो जाएगी। बोथ फादर एंड मदर मस्ट पास द डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ जीन फॉर ए चाइल्ड टू बी अफेक्टेड। देखिए, अगर किसी कोई बच्चा है, अगर वो सिकल सेल डिजीज से ग्रसित है, तो उस केस में जो फादर है और जो मदर है वो दोनों के दोनों ही जो डिफेक्टिव जीन को शेयर करेंगे, यानी कि फादर के अंदर भी डिफेक्टिव जीन होगा और मदर के अंदर भी डिफेक्टिव जीन होगा, तभी जाके जो है बच्चा वो सिकल सेल डिजीज से ग्रसित होगा। इफ ओनली वन पेरेंट passes द सिकल सेल जीन टू द चाइल्ड, दैट चाइल्ड विल हैव द सिकल सेल ट्रेट। देखिए, अगर फादर और मदर में से किसी एक के अंदर डिफेक्टिव जीन है, मान लीजिए फादर जो है वो कैरियर है, फादर के जीन्स जो है डिफेक्टिव हैं, दैट चाइल्ड विल हैव द सिकल सेल ट्रेट। उस बच्चे के अंदर जो है वो सिकल सेल की ट्रेट होंगे, वो कहीं ना कहीं ग्रसित नहीं होगा, वो बच्चा कैरियर होगा। सिकल सेल डिजीज से ग्रसित होने के लिए फादर और मदर दोनों के ही जो जीन है वो डिफेक्टिव होने चाहिए। लेकिन अगर एक पेरेंट के जीन डिफेक्टिव हैं तो बच्चे के अंदर सिकल सेल की ट्रेट देखने को मिलेंगे, यानी कि उसके लक्षण देखने को मिलेंगे। विद वन नॉर्मल हेमोग्लोबिन जीन एंड वन डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ जीन, people with sickle cell trait make both normal hemoglobin and sickle cell hemoglobin.
और इस केस में यदि एक के पास नॉर्मल हेमोग्लोबिन है, मान लीजिए फादर की जीन्स जो है नॉर्मल है और मदर की जो जीन है वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन उसके अंदर है, तो उस केस में जो बच्चा होगा, जो उसके अंदर जो लक्षण देखने को मिलेंगे वो बच्चा नॉर्मल हेमोग्लोबिन का भी हो सकता है और सिकल सेल हेमोग्लोबिन का भी हो सकता है। यानी कि बच्चा नॉर्मल ट्रेट भी शो करेगा और सिकल सेल डिजीज के ट्रेट भी शो करेगा। इस केस में डिजीज नहीं होंगी और बच्चा जो है सिर्फ कैरियर होगा, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर सिकल सेल डिजीज होगी तो उसमें फादर और मदर दोनों कैरियर होंगे, दोनों के जीन्स जो है डिफेक्टिव होंगे। लेकिन अगर फादर नॉर्मल है या फिर मदर के अंदर डिफेक्टिव जीन है या फिर वाइस वर्सा, तो उस केस में जो है डिजीज नहीं होगी और बच्चे जो है सिर्फ कैरियर होंगे या फिर उनमें लक्षण ही देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए शेप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि जो शेप होती है सिकल सेल डिजीज में, वो शेप कहीं ना कहीं एबनॉर्मल शेप होती है बच्चे के अंदर। अगर बच्चे का नॉर्मल आरबीसी है तो डिस्क शेप का जो उसका आरबीसी होगा, ये डिस्क की शेप है, डिस्क की शेप में जो है बच्चे का आरबीसी होगा, सॉफ्ट होगा। ये बैग ऑफ जेली, जैसे एक जेली का बैग होता है उस टाइप की जो है शेप होगी आरबीसी की। इजिली फ्लो थ्रू स्मॉल ब्लड वेसल्स, अगर आरबीसी ब्लड वेसल्स में से फ्लो करेगा तो वो इजिली फ्लो कर सकता है क्योंकि उसकी शेप जो है वो डिस्क की है। लिव्स फॉर 120 डेज, और जो आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वो नॉर्मल 120 दिन तक जो है उनका लाइफ टाइम होता है। लेकिन अगर सिकल सेल डिजीज से ग्रसित बच्चे हैं तो उनके जो अंदर जो आरबीसी है वो इस शेप की होगी, यानी कि वो एक दराती के जैसे शेप की होगी, हार्ड, और वो हार्ड होगी, शेप में रिजिड होगी, लाइक ए पीस ऑफ वुड, जैसे एक लकड़ी का एक टुकड़ा होता है ना, तो उस एक लकड़ी के टुकड़े की तरह जो हमारी आरबीसीज होंगी। ऑफन गेट स्टक इन स्मॉल ब्लड वेसल्स, और जब वो आरबीसी, वो एक दराती की शेप की आरबीसी जब हमारे ब्लड वेसल्स में से फ्लो करेगी तो कहीं ना कहीं वो उस ब्लड वेसल में फंस सकती है, क्योंकि वो सख्त है, लकड़ी के जैसी वो है और रिजिड भी है, दराती के शेप की है। तो कहीं ना कहीं अगर जब वो आरबीसीज में, जब वो ब्लड वेसल्स में से फ्लो करेगी तो कहीं ना कहीं वो फंस सकती है उसके अंदर, क्योंकि उसकी शेप जो है वो एबनॉर्मल है। और जो इसका लाइफ पीरियड होता है वो 20 दिन और उससे भी कम होता है, यानी कि जो आरबीसीज है वो सिर्फ 20 दिन तक ही सर्वाइव करेंगे, उससे पहले ही वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। A person with sickle cell disease has one different substance in the way it make hemoglobin। देखिए जब हेमोग्लोबिन बनता है हमारी बॉडी के अंदर तो सिकल सेल डिजीज से ग्रसित व्यक्ति में एक अलग सब्सटेंस देखने को मिलता है, जो कि वो नॉर्मल जो ट्रेट के जो बंदे हैं, नॉर्मल ट्रेट के जो इंडिविजुअल है उनमें वो देखने को नहीं मिलता, और वो सब्सटेंस होता है एमिनो एसिड वेलाइन। This substance is the amino acid valine in one spot where there should be glutamic acid। जिस प्लेस पे, जिस स्पॉट या स्थान पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था उसके प्लेस पे एमिनो एसिड वेलाइन नाम का एक सब्सटेंस देखने को मिलता है, जिसके कारण जो हेमोग्लोबिन की मात्रा वो कहीं ना कहीं वो कम होती है, या फिर डिफेक्टिव आरबीसीज हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, और जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो भी हमारी बॉडी में प्रभावित होता है, और जिसके कारण जो शेप होती है आरबीसी की वो एक सिकल शेप होती है, यानी कि एक दराती की शेप हो जाती है।